आज हम लोग जीपैट लो रैंक्स एंड नॉन क्वालिफाइड की बात करने वाले हैं। जीपैट लो रैंक्स एंड नॉन क्वालिफाइड की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डियर। कैसे रहे आप सभी के रिजल्ट्स, क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग? कैसे रहे आप सभी के रिजल्ट्स, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं डियर? कैसे रहे आप रिजल्ट्स? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्या हाल है आप सभी के? क्या हाल है आप सभी लोगों के? क्या हाल चाल? आईसीटी मुंबई एट 480 डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल है डियर। बट हार नहीं माननी है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान ले डियर। हार नहीं माननी है सबको। ये कुछ ऐसी कॉलेजेस है जो आपको अच्छी रिनाउंड है और आपको लो रैंक पे भी मिल सकती है। ये कॉलेजेस है जो लो रैंक पे भी आपको मिल जाएगी और रिनाउंड है, मतलब काफी बड़ा नाम है इनका। सो आपको कम रैंक पे भी ये कॉलेजेस मिल सकती है, बिल्कुल। सो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। 961 पे, 961 पे तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जीपैट में जादवपुर यूनिवर्सिटी ट्राई कीजिएगा, आप एनएमआईएमएस भी ट्राई कर सकते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी ट्राई कर सकते हैं डियर आप। चलिए 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 और बता दें 484 पे आप, 484 काफी अच्छी रैंक है आपको। वैसे तो डिप्सार भी मिल सकता है, जेएसएस कॉलेज ऊटी मैसूर भी मिल सकती है, जेएसएस कॉलेज ऊटी मैसूर भी मिल सकती है, बिल्कुल। डोंट फियर डियर, बिल्कुल मिल सकती है आपको वो, बिल्कुल आपको वो मिल सकती है, चिंता ना करें। जीपैट 209 मार्क आए हैं जनरल में, डिसअपॉइंटेड। 216 इज द अंजलि, ये तो 216 के नीचे अगर आपको आए हैं तो आपके कम है ना, अगर उससे नीचे आए हैं आपको तो कम है। मुश्किल है फिर कोई भी कॉलेज, मुश्किल है फिर कॉलेजेस मिलना। चलिए चलिए बताते चलेंगे, आप लोग आपके मार्क्स बताते चलेंगे यार, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, डिस्कशंस करते रहना है मेरे साथ। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। 214 मार्क, डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1740 रैंक श्रीनिधि, 1700 रैंक पे तो आपको डियर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ट्राई कीजिए, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे ट्राई कीजिए, ठीक है। सानू कुमार 1500 रैंक, मुश्किल है आपको कोई 1500। आप ओबीसी कैटेगरी भी बताते जाइए ना मुझे, आप लोग मुझे कैटेगरी भी बताते चलेंगे तो अच्छा रहेगा डियर, कैटेगरी की बताते चलेंगे तो अच्छा रहेगा डियर, क्योंकि कैटेगरी में आपको, बिना कैटेगरी के मैं आपको कैसे बताऊं, थोड़ा सा कैटेगरी भी बताते चलेंगे डियर, थोड़ी सी कैटेगरीज भी बताते चलेंगे। कैटेगरी भी बताते चलेंगे थोड़ी सी। 484 एससी कैटेगरी कुछ भी मिल जाएगा, न्यू इनक्रेडिबल आर्ट। 4000 में रैंक आई है नाइपर में, लेकिन पीडब्ल्यूडी है, मिल जाएगा। लवन्या 200 मार्क्स, 2500 रैंक, ओबीसी क्वालिफाइड तो है आप। स्मृति 218 मार्क्स, जनरल कैटेगरी क्वालिफाइड है। देखिए कट ऑफ अगर आप देखेंगे, ये तो मैंने कॉलेजेस के नाम बताए हैं, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ है 216 अनरिजर्व, जिसपे 1820 एक आखिरी जनरल की रैंक गई है। उसके बाद आ जाती है आपकी, उसके बाद आ जाती है आपकी ईडब्ल्यूएस, जिसमें 172, 182 है, 182 है, करेक्ट, 172।
172 सॉरी, ओबीसी में 168, ओबीसी में आपका 168 है, ओबीसी में आपका 168 है, यस और नो। एंड फाइनली एससी एसटी में 119 और 85 है, 119 और 85 है, यस और नो, हाँ या ना, समझा सबको। सो यहाँ पे आपकी रैंक्स के हिसाब से ये कॉलेजेस मैंने निकाल दिया आपके लिए। आप देख लीजिए आपकी रैंक कहाँ आ रही है और आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। जल्दी सर एक बार शेयर करना है, अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं चैनल पे, एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जीपैट फार्मा की जितनी अपडेट्स है तगड़ी तगड़ी मिलेगी यहीं पे, घूम हो जाएगा ये चैनल। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पहली बात तो ये जो मैंने टेबल वगैरह लाया आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले तो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से ले लेंगे सबके सब इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, ये सारे कॉलेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारे कॉलेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस आपको, और मैंने इस पे रैंक्स भी मेंशन करी है, 100 से 500 तो आपको नाइपर में ही जाना चाहिए, क्योंकि आपकी नाइपर में भी 1 से 100 भी नाइपर ही होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी, आईसीटी, 500 से 1500 है तो फिर आपका पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, एसआरएम कॉलेज चेन्नई, अमृता कॉलेज कोची, अमृता भी बहुत अच्छी स्कूल है, कॉलेज है। एनएमआईएमएस 1500 से 3000 है तो जादवपुर बंगाल कोलकाता, चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब, आरजेपीवी मध्य प्रदेश, आरजेपीवी भी बहुत अच्छी है। गलगोटिया अगर 3000 के आसपास रैंक है, नोएडा। आईपीएस एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, यहाँ भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आप जा सकते हैं, यस और नो, हाँ या ना। हेलो हेलो, यस, आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ मेरे ना, मैं अभी एक क्लास में, ठीक है। हाँ जी, आप व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए, मैं भेज दूँगा। यस, समझा सबको, एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। चलिए, ये सारे कॉलेजेस के नाम लिख लो एक बार, जल्दी से शेयर मारो पटक के। रोलिंग लॉरेंस, बट एमईटी रैंक अच्छा है, हाँ एमईटी में मिल जाएगा, मणिपाल में। कृष्णा रावत 238 में नहीं मिलेगा, आईसीटी सॉरी, भुवनेश्वर भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से, चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर करो, जितने भी फार्मा ग्रुप्स में हैं हम सारे, एक बार पटक के शेयर करेंगे डियर, जोर से शेयर करो। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बुलाओ, सबके साथ गप्पे लड़ाएंगे, सबके साथ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है पीडब्ल्यूडी का क्लियर कीजिए सर। आईआईटी बीएचयू मिला है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, आईसीटी बीपीटी ट्राई करो या आईआईटी, आईआईटी ट्राई करो। कंचन वर्मा 773 रैंक, जीपैट 774 रैंक, नाइपर, वाह क्या बात है। नाइपर मिल जाएगा, वैसे थोड़ा कम वाला नाइपर मिलेगा बट मिल सकता है। रूबी शमीम अली जनरल एडब्ल्यूएस 603 अच्छी रैंक है। रूबी 1500 ओबीसी 1500 में आप एक्सपेक्ट करिए जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल सकती है, बॉम्बे कॉलेज भी मिल सकती है, अमृता स्कूल भी मिल सकती है कोची में। मैंने ये देखिए ये सारी कॉलेजेस आपके लिए ला के रखी है। जेएसएस कॉलेज मैसूर, जामिया हमदर्द, बिट्स पिलानी, आमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, चित्कारा, निम्स जयपुर में जो है,
यहाँ पे जीपैट क्वालिफाइड एज वेल एज नॉन क्वालिफाइड दोनों ही जा सकते हैं। तो अगर आप जीपैट नॉन क्वालिफाइड भी है तो भी आप इसमें जा पाएंगे। अगर आप जीपैट नॉन क्वालिफाइड भी है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। यस और नो, बिना किसी हिचकिचाहट के आप आगे बढ़िए। चलिए चलिए जल्दी से बताते चलेंगे। 1504 ओबीसी पंजाब यूनिवर्सिटी, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए चलिए जल्दी से बताते चलेंगे। चलिए जल्दी से बताते चलेंगे। हम रिप्लाइंग, हम पुणे में कैप राउंड से एडमिशन, हाँ हो जाएगा कैप राउंड से। बहुत बच्चे का कॉल है। निखिल जोशी 268 रैंक पर, बहुत पीछे रैंक चली गई आपकी भैया, बहुत पीछे चली गई है, बहुत ही पीछे चली गई है भैया। चलिए नेक्स्ट कौन है? हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ मैंने एक रखी है आपके लिए, जल्दी करिएगा आप, लेकिन 1 घंटे के अंदर, क्योंकि बाद में दूसरे भी लोग कह रहे थे हमसे। आपके लिए एक रखी है मैंने। हाँ जी पूरा, हाँ जी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन ना लें। नहीं नहीं डियर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इतना काफी है। तीन तीन हुई है। हाँ जी बिल्कुल, अभी मिल जाएगी रात तक। जी अब मैं आपको क्यूआर भेजता हूँ, उस पर कीजिए, आप व्हाट्सएप पे हाई कीजिए मुझे, मैं उस पर भेजता हूँ। हाँ जी, क्या हाल है सभी के? 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 क्या हाल है आप सभी के? ऑल गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे साथ 50 लोग लाइव जुड़े हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 5 है। एक फटाक से लाइक ठोको यार, एक सब्सक्राइब और लाइक बनता है मेरे लिए डियर, मेरे लिए कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा जीपैट कॉलेज, मणिपाल के लिए, मणिपाल की आपका आ गया होगा वैसे तो मणिपाल का रिजल्ट अब तक तो, क्योंकि वो आपको यूजुअली आ जाता है। 4059, बहुत पीछे है, मुश्किल है। ध्रुव रुडानी 62, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 683 पंजाब यूनिवर्सिटी, मिल सकता है, अच्छे चांस है। ओबीसी हो ना इसीलिए, ईडब्ल्यू, अच्छा ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी होते तो ज्यादा चांस होते। जेमिनी वार्शिनी 2712 डिफिकल्ट। ध्रुव इन थर्ड ईयर, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना ध्रुव, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। बहुत बढ़िया। 2681 मुश्किल है। जीपैट रैंक 169, नाइपर 456, नाइपर में लू या आईसीटी में? जुबैर इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको करना क्या है। सुटिक्स करना है तो आईसीटी में लो, क्योंकि सुटिक्स आपको मोहाली और हैदराबाद में नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ और करना है तो नाइपर में लो।
चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे, जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे सबके सब, जल्दी जल्दी से सबके सब बताते चलेंगे। चलो चलो चलो, चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी से सबके सब मुझे बताएंगे डियर। चलिए, क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल है सभी के? बहुत बढ़िया, 4000 रैंक, ओके, बहुत मुश्किल है इस पे तो कुछ भी मिल पाना। चलिए चलिए चलिए, ये मैं आपके लिए टॉप कॉलेजेस लेकर आया हूँ डियर। आपकी अगर जीपैट नहीं निकली है या निकली है लेकिन थोड़ी सी पीछे रैंक के साथ निकली है, तो ऐसी कौन सी कॉलेजेस है जो आप करेंगे? बताइए बताइए बताइए। बताइए बताइए क्या चल रहा है सबका। ये सारी कॉलेजेस नोट डाउन कर लो डियर, ये सारी कॉलेजेस नोट डाउन कर लो डियर। जेएसएस कॉलेज, मैं आपको टॉप कॉलेजेस बताता हूँ जो आपको ट्राई करनी ही चाहिए। एमईटी, जादवपुर, हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू, मैसूर में ऊटी में आपकी है जेएसएस कॉलेज, जामिया हमदर्द दिपसार। ये कुछ ऐसी कॉलेजेस है, ये सदाबहार कॉलेजेस है, यहाँ आपको कोशिश करनी ही है। साई कुमार रेड्डी मुश्किल है, गौरव आ जाएगा। 7 नदबाब नाजिर, ठीक ठाक है, नाइपर के लिए वेट करो, ठीक ठाक है, नाइपर के लिए वेट करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा आया है मेरे पास, ध्रुव, उसने थर्ड ईयर में जीपैट में 62 रैंक निकाल दी। बताइए बताइए बताइए, कितना बढ़िया है। कितनी तगड़ी तगड़ी बात हुई कि नहीं है। स्कोर कार्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा 3 दिन, विद इन 3 वर्किंग डेज। स्कोर कार्ड आपका विद इन 3 वर्किंग डेज आ जाएगा, मतलब या तो फ्राइडे या तो मंडे, या तो फ्राइडे या तो मंडे। ड्रॉपर वाला डिस्कशन कब करेंगे? इसके बाद, 3 वर्किंग डेज, ड्रॉपर वाला डिस्कशन इसके बाद, ठीक है। यस और नो, यस और नो, हाँ या ना।
हेलो, हाँ जी। फॉर्म नहीं, फॉर्म बंद हो गया है, लेकिन आप, मैंने क्यूआर भेजे, उस पर कर दीजिए। फॉर्म को हमने बंद कर दिया है क्योंकि बहुत आ रहे हैं। मैंने आपको भेजा, आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा, एक, आप अभी अभी किया आपने? ठीक है ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे सबके सब? हाँ जी। सो अब हमारे साथ एक टॉपर भी जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, अब हमारे साथ एक टॉपर भी जुड़ने वाला है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 13 है। जी हाँ, उसकी ऑल इंडिया रैंक इज 13। तो मैं उस टॉपर से आपको मिलाना चाहता हूँ। मैं उस टॉपर से आप सभी को मिलाना चाहता हूँ। सो उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 13 है। जी हाँ, उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 13 है। एंड वो हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाला है, बहुत जल्द जुड़ने वाला है। बिल्कुल। बट उसके पहले मैं चाहता हूँ आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कॉलेजेस। इन कॉलेजेस पे ही आपका पूरा का पूरा आगे का डिपेंडेंट है। इस कॉलेजेस पे ही आपका पूरे का पूरा आगे का डिपेंडेंट है। सो प्लीज इसको मत भूलिएगा। सो प्लीज इसको ना भूलें। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से शेयर करो, एक बार जल्दी से शेयर करो प्लीज, क्योंकि जितने भी आपके दोस्त है, जो आप जितने भी आप ग्रुप्स में, आपको दुआएं मिलेगी, क्योंकि उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इस वक्त डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड है, तो उन्हें एक जरिया मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डियर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारी जो कॉलेजेस है, ये सारी की सारी तगड़ी तगड़ी कॉलेज है। ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड कॉलेजेस। दे आर इक्वली गुड कॉलेजेस। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इनमें ज्वाइन करें। प्लीज मेक श्योर दैट आप इनमें ज्वाइन करें, आपकी रैंक जितनी भी हो। चलिए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दूंगा। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दूंगा। जामिया हैज टू गुड रिसर्च एनवायरनमेंट। देखिए, बागोरिया जो है, बागोरिया जो है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो जामिया से हैं डियर। सौरभ बागोरिया, तो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। आस्था 210 मार्क्स है, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे डियर। हमारे साथ एक टॉपर भी जुड़ने वाला है, ऑल इंडिया रैंक 13। जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक 13 भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाला है। उसका नाम है प्रथम। उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 13। जुड़ चुका है वो। जी हाँ, हमसे जुड़ चुका है। मैं अपना स्क्रीन जरा शेयर कर लेता हूँ ताकि आप प्रथम से भी गुफ्तगू कर सके। प्रथम, आर यू एबल टू हियर मी?
प्रथम इस वक्त हम लाइव है यूट्यूब पर एंड हमारे पास 50 ऑडियंस है इस बार कुछ जिन्होंने जीपैट दिया है. सो एवरीबडी इज लाइव राइट नाउ विथ अस. ठीक है. सो आपका स्क्रीन अब दिख रहा है और आप यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव है. फर्स्टली हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 15. 15 में ऑल इंडिया रैंक लाना बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. मैं बताना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को, प्रथम जो है वो हमारा जुलाई बैच का स्टूडेंट है एंड जेन्युइनली उसने बहुत मेहनत करी है. उसने नाइपर में भी तोड़फोड़ मचाई है एंड उसने जीपैट में भी तोड़फोड़ मचाई है. सो प्रथम, रैंक एक्सपेक्टेड थी या शॉक, क्या था? सर जैसा प्रिपरेशन था मेरा तो उसके अकॉर्डिंग तो 50 के आसपास मैंने किया था सर. जो कि नाइपर में 53 थे तो वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग था सर मेरा कि 53 इज ओके. बट 13 जीपैट में वाज अनएक्सपेक्टेड सर क्वाइट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो काफी ज्यादा मतलब, और रिएक्शन कैसा था? घर वालों को बताया आपने या फिर किसी को दोस्त को? हाँ, कैसे रिएक्शन मिला आपको? सब खुश थे सर और मेरे दोस्त तो मुझे डायरेक्टली मिलने ही आ गए सर जब मैंने बहुत बढ़िया. तो आई होप दैट आपने उनको डेफिनेटली सब एडवाइस वगैरह भी करा होगा. प्रथम अब थोड़ा सा आपकी तैयारी के बारे में जानते हैं. जीपैट नाइपर की तैयारी शुरू कब से करी थी आपने? कितने टाइम से कर रहे थे आप तैयारी? ओके सर, तो मैंने थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया था सर. सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट किया था मैंने. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के एंडिंग से स्टार्ट करते हैं. बट मैंने थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मुझे नाइपर के बारे में और जीपैट के बारे में थोड़ा जल्दी पता चल गया था. बढ़िया है. तो हाँ, तो मैंने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था सर. बहुत बढ़िया. सो आपने काफी अर्ली स्टार्ट किया. दैट्स ग्रेट. अब इफ आई टेल के प्रथम अपने एक डे को ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन योर डे. सो कैसा आपका एक दिन रहा एज अ प्रिपरेशन, एज अ एस्पायरेंट ऑफ जीपैट, एज अ एस्पायरेंट ऑफ नाइपर? ओके सर, तो सो मॉर्निंग में तो मैं लेट ही उठता था सर. अराउंड 9-10 बजे उठता था सर. और बाकी फिर कॉलेज होता था मेरा. डायरेक्टली कॉलेज जाता था क्योंकि सुबह में पढ़ता ही नहीं था सर. अच्छा. हाँ, कॉलेज के आने के बाद फिर जो डेली लेक्चर्स थे वो, और फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था सर. 10 बजे मतलब 10 बजे से शुरू करता था तो 3 बजे तक करता था सर रात में. बढ़िया. तो काफी इंटेंस स्टडी. 10 से रात के 3, मतलब आप नाइट बर्ड थे. आपको रात में अर्ली स्टडीज. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सो अब अगर मैं बात करूं प्रथम, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ऐसा सब्जेक्ट कि आपको बस पढ़ने का मन ही करता है, और कौन सा ऐसा सबसे खतरनाक सब्जेक्ट था जो पसंद नहीं था? ओके सो फेवरेट सब्जेक्ट बोलूंगा सर तो फार्माकोलॉजी है. फार्माकोलॉजी. हाँ. और थोड़ा सा जो टफ लगता था वो बायोकेमिस्ट्री लगता था सर. बिल्कुल. उसमें याद रखने हाँ, उसमें याद रखने के लिए बहुत साइकिल्स वगैरह है सर जो इंटरमीडिएट है. मतलब और हर एक जो स्टेप का एंजाइम्स कौन सा लगता है वो थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा है सर. बिल्कुल. अच्छा, लाइव पे प्रथम एक बंदा पूछ रहा है, चलिए आप उनके सर आप क्या करने वाले हो आगे? लाइव सर वैसे इंटरेस्ट तो सर फार्माकोलॉजी में है. बट अभी फार्माकोलॉजी और एमबीए दोनों में से एक चूज करना है सर. अभी देखेंगे क्या होगा. फार्माकोलॉजी और एमबीए. एक बंदा पूछ रहा है कौन सी कॉलेज से हैं आप लाइव पे? सुधाकर राव नाईक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है पुसद में, महाराष्ट्र, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट. यवतमाल महाराष्ट्र से. आई होप लॉरेंस आपका डाउट क्लियर है. चलिए. सो प्रथम हम हमारे सिलसिले, हमारे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. अब प्रथम आपने तैयारी तो कर ली. आपने बता दिया कि आप रात में 10 से 3 एकदम इंटेंसिफाई स्टडी करते थे. सो अगर मैं बात करूं, कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया होगा जब आप बहुत थक गए हैं, सैचुरेशन होगा कि यार कितना पढूं बार बार सेम चीज, क्योंकि एक टॉपर की खासियत होती है वो रिवाइज बार बार करेगा और फिर वो सैचुरेट हो जाएगा. तो क्या कभी ऐसा डीमोटिवेशन या ऐसा फील हुआ तुम्हें? हाँ सर, एक मुझे मेजर ब्रेक थ्रू था सर कि फरवरी मंथ में मेरी लगातार 10 डेज कुछ पढ़ाई हुई नहीं थी सर. ओह माय गॉड. हाँ, लगातार 10 डेज. ओके. बट उसके बाद उठना और करना वो जरूरी है सर, बहुत ज्यादा. बिल्कुल. तो तुम्हें बाउंस बैक किया, उस 10 दिन को कंपेंसेट किया. हाँ सर. मतलब वो टाइम तक मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका था सर, बट रिवीजन ही चालू थी. तो रिवीजन के बीच में ही वो एक आया था सर थोड़ा सा. अब अगर मैं बात करूं, आपने मैनेज कैसे किया आपकी सेमेस्टर्स और जीपैट की तैयारी, या आपने ज्यादा फोकस जीपैट को दिया था, ज्यादा फोकस सेमेस्टर? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. नहीं सर, सेमेस्टर का कैसा है, अभी अगर आपने थर्ड ईयर तक अगर सेमेस्टर दिए हैं तो आपको पता है कि पेपर में जाके कैसे लिख के आना है. करेक्ट.
हाँ तो अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि लास्ट ईयर में तो ज्यादा सब्जेक्ट रहते नहीं है सर, 4 सब्जेक्ट रहते हैं एक सेम में, तो अगर आप एक हफ्ते पहले से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे सेमेस्टर के लिए तो इजीली हो जाएगा सर। सो मतलब कि आप इजीली सेमेस्टर तो अब एक बार तोड़ दी तो पता है कि कैसे निकालनी है, ज्यादा वेल नहीं लगा रही है बड़ी। बढ़िया, मैंने सेमेस्टर को इतना लोड लिया ही नहीं सर लास्ट ईयर में। लेना भी नहीं, लास्ट सेम में तो क्या ही है, वो बायो स्टैट्स और सोशल फार्मेसी वैसे सब्जेक्ट होते हैं तो इजी है। अब अगर प्रथम हम थोड़ी सी आपकी प्रेपरेशन की बात करते हैं विद बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो हमारा कोर्स था, तो आपको वो कैसे हेल्प किया था एंड पयाम सर का कैसे कुछ रोल रहा है आपके प्रेपरेशन में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्रथम। सर जो आपका जो जीपैट बूस्टर कोर्स था, हाँ, उसमें मैं जुड़ा था सर। और आपके मतलब आपने कैसा किया था सर कि जो मेजर अभी बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक तो सब पढ़ाते हैं, बट जो नाइपर में एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं ना सर, हाँ, वो वाले आपने थोड़े से अच्छे किए थे, जैसे कि वो फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हो गया, या फिर मतलब एंटीडोट हो गया, स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एनी पर्टिकुलर ड्रग, वो हो गया, और विटामिन का एक टेबल आपने बनाया था सर, उसके बाहर क्वेश्चन जाता नहीं सर, उसके बाहर वही सब आएगा। हाँ, मेन जो टॉपिक्स थे, और ड्रग ऑफ चॉइस वाले भी आपने बनाया था सर। हाँ, डीओसी, करेक्ट। मतलब तुमने पढ़े हैं, नोट्स तो पढ़े हैं। बिल्कुल बढ़िया। सो प्रथम अगर मैं बात करूं, किस तरीके के इंसान हो तुम, खुद के नोट्स बना के खुद पढ़ना, या फिर किसी और के नोट्स प्रिंट आउट लेके पढ़ना, या फिर दोनों, व्हाट डू यू प्रेफर? तो नोट्स तो सर मैं मतलब खुद से ही बनाता था, और जो मॉड्यूल से एक्स्ट्रा में उनको पढ़ता था सर। प्रथम कोई मार्क्स पूछ रहा है आपके जीपैट के, 300 कितने मार्क होंगे आपके? 347 है सर। 347 है डियर, 340, बहुत बढ़िया मार्क्स आए, बहुत बढ़िया। तुमने तो मेरे को भी, मेरे 300 मार्क्स थे मेरे टाइम पे जीपैट में। बढ़िया यार, बढ़िया। 300। ये बार का पेपर भी थोड़ा अलग आया था सर, क्योंकि उन्होंने लैम्बडा मैक्स की वैल्यू पूछ दिए थे सर। वो 2-3 तो कैसी थी कि भाई विन क्रिस्टीन की वगैरह पूछ दी थी, बिल्कुल। तो उसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो उससे आप निकाल सकते हो सर। हाँ, क्योंकि मॉर्फिन में फिनांथ्रिन रिंग रहती है सर, तो लैम्बडा में उसका थोड़ा हायर ही जाएगा। बिल्कुल। देखो लॉजिक देखो, मतलब हेट्रोसाइकिल से अगर पता था उसे कि मॉर्फिन में फिनांथ्रिन है, तो डेफिनेटली उसका आगे ही होगा। सो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया कि उसके हायर लैम्बडा मैक्स होगा। अब प्रथम थोड़ा सा, हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो रिपीटर्स भी है, मे बी आगे रिपीट करने का सोच रहे हैं इस बार, तो उनके लिए कुछ गुड वर्ड्स, कुछ सजेशंस या कुछ गुरु मंत्र अगर तुम बोलना चाहो तो वो क्या होगा? ओके सर, अभी कंसेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर लोगे। बिल्कुल, हाँ, कंसेप्ट्स अगर करना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली इन फार्माकोलॉजी, क्योंकि फार्माकोलॉजी में से क्वेश्चन ड्रग इंटरेक्शन भी पूछ सकते हैं सर, करेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछ सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर आपको कंसेप्ट पता है वो पर्टिकुलर ड्रग का कैसे ऐड करता है, बिल्कुल, तो आप निकाल लोगे। कुछ मतलब साइड इफेक्ट से भी क्वेश्चन आया वगैरह सब निकाल लोगे। दैट्स ग्रेट। सो प्रथम जस्ट अ मिनट, मैं एक बार हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे टॉपर्स है उनका जो हमारा बैनर है वो बनकर आ गया है। सो सबसे पहले जो हमारे टॉपर है वो प्रथम ही है मेरे पास, मेरे क्लासेस से, तो कांग्रेचुलेशंस प्रथम। थैंक यू सो मच। आपको इमेज दिख पा रही है क्या मीट पर, या क्योंकि आप लाइव पर आपको दिख पा रही है? प्रथम है, फिर सिमरन है हमारे साथ, फिर निखिल है, अनीश, किरण, उत्कर्ष, जतिन, शक्ति, अर्शिया, आशीष, ये सबको, ये प्रथम ये नाम याद रखो, ये सारे आपको नाइपर में भी मिलेंगे, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम, तो यही आपको नाइपर में भी मिलने वाला है, आपके कलीग्स। सो ये है हमारा एक बैनर जो हम रिवील कर रहे हैं फिलहाल, प्रथम जहां पहले ही जगमगा रहा है। कांग्रेचुलेशंस प्रथम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या सो प्रथम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, यानी आपने आपका टाइम दिया, आज हमारे ऑडियंस को भी आपने रूबरू हुए उनसे, करीबन 86 लोग जुड़े थे हमसे वाइल हम लाइव थे, तो थैंक यू सो मच, आपने उनको भी बहुत डेफिनेटली प्रेरित किया होगा, एंड विशिंग यू गुड लक इन लाइफ अहेड। थैंक यू सर। और एक बात कहनी थी सर मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका वे है सर सिखाने का, हाँ, वो मुझे स्टार्टिंग से अट्रैक्ट करता था सर, इसलिए मैं आपसे कंटिन्यू जुड़ता रहा सर। थैंक यू। अभी ऑफ कोर्स फार्माकोलॉजी तो आप बहुत सही करते हो सर, मतलब हाँ, जो भी आप कैसा है, आप अगर आप एक टॉपिक लेते हो तो उससे हाँ, बाकी सारे जोड़ देते हो सर टॉपिक्स। हाँ, करेक्ट, लिंक कर देते हो। आपका वे अच्छा है सर बहुत। थैंक यू सो मच प्रथम, मीन्स अ लॉट। सी यू इन नाइपर मोहाली 20 को मैं भी आ ही रहा हूँ, तो मिलते हैं तुमसे फॉर श्योर तभी। ओके, काळजी घ्या। ओके, ऑल द बेस्ट। मंडल आभारी आपला टाइम साठी।
अच्छा मराठी में जाते जाते कुछ, क्योंकि मेरे चैनल पे मोस्टली मराठी ऑडियंस ही है, तो कुछ मराठी में बोल के जाओ उनके लिए बिफोर वी लीव समथिंग फॉर देम. ओके सो चांगली मेहनत करत राहा. Absolutely. पुढे राहत राहा, कारण की आपल्या फील्ड मध्ये खूप स्कोप आहे. जर पुढे तुम्ही चांगलं केलं तर Correct. चांगली मेहनत करत राहा. एवढंच सर. Thank you so much, Baba. Chalo, all the best. Wishing you good luck in life. थँक्यू सर. So that was Pratham with us in this podcast, जिसने जीपैट एंड नाइपर दोनों में ही झंडे गाड़े हैं. जी हाँ, जीपैट एंड नाइपर दोनों ही जगह उसने आकर झंडे गाड़े हैं. सो सर 6 मार्क्स से कटा. अरे यार आज था 6, बहुत कम टाइम से. बहुत बढ़िया. उत्कर्ष, बिल्कुल उत्कर्ष बागोरिया, उत्कर्ष भी आया है. उत्कर्ष भी हमारे साथ. ये देखिए रैंक आप कहाँ गया वो. बिल्कुल बिल्कुल, उत्कर्ष भी हमारे इस लिस्ट में है, देख सकते हैं आप. ये है हमारे बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स के सितारे. ये है बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स के सितारे. बहुत बढ़िया, ये हमारे अचीवमेंट्स है. बहुत बढ़िया, आपके अलवर से. बहुत बिल्कुल बिल्कुल. ये कौन टाइप कर रहा है बागोरिया आपका नाम टैग करके. चलिए बहुत बढ़िया. चलिए चलिए चलिए, और कोई डाउट्स है आपके तो मैं लेता हूँ, वरना आई विल स्टॉप. और कोई डाउट्स है तो मैं लेता हूँ, और नहीं तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद था कि हम अपने बच्चों तक पहुंचे, उनके डाउट्स क्लियर करें. चलिए चलिए, बहुत बढ़िया. जिसके भी बढ़िया तगड़े तगड़े मार्क्स है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. विशिंग यू गुड लक एंड आई होप कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस कमाएं, बहुत ऊंचाइयों पर जाए. एब्सोल्युटली. चलिए देन, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए इसी तरीके से. ऑल द बेस्ट सर. 700 रैंक. सर नॉन क्वालिफाइड के लिए भी कुछ बता दो. अच्छा, जो नॉन क्वालिफाइड है, अब उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज है. या तो वो किसी कॉलेज में ले ले एडमिशन जहाँ नॉन क्वालिफाइड भी एक्सेप्ट करते हैं, या तो फिर वो एक कलेजा रख कर रिपीट करें. अगर वो फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है तो रिपीट इज द गुड ऑप्शन. यस सौरभ, आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों की जीपैट क्वालिफाई नहीं हुई है, शुड दे रिपीट और नो? या तो आप कोई छोटी मोटी कॉलेज लेके सेटिस्फाई हो जाएंगे, या तो फिर आप तगड़ी मेहनत करेंगे. सब कुछ आपके ऊपर है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं जान छोड़ दी थी लेकिन कहीं मेहनत रह गई आपकी, आपकी गलती की वजह से जीपैट नहीं हुआ, तो एक चांस अपने आप को दीजिए. ओके कुलदीप, बहुत बढ़िया. हैदराबाद प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीटी. चलिए चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे. आगे हम बढ़ते चलेंगे डियर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और किसी के कोई डाउट्स है? यूजर 1239 पर हैदराबाद. सर आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए प्लीज. आप हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए. व्हाट्सएप नंबर देखिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यहाँ पे भेजना. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए. मैं उस ग्रुप की लिंक भेज रहा हूँ.
मैं उस ग्रुप की लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। आप उस ग्रुप की लिंक जो है वो आप उस लिंक पर ये कर दीजिए, ठीक है। ये लीजिए वो लिंक है, आप ये लिंक पर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे, वहीं से आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि मैं यहाँ ड्रॉप इन कर दूँ सीधा ऐसे नंबर, ठीक है। चलिए आप वहाँ से जुड़ जाइए हमसे, वहाँ से जुड़ जाइए हमसे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, शैल वी मूव अहेड। स्कोर कार्ड आएगा आपका, बिल्कुल आएगा विद इन 1 डे, विद इन 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, यानी या तो फ्राइडे आएगा या तो सीधा मंडे आएगा, बट आएगा जरूर, ठीक है। चलिए चलिए देन मैं आज के लिए एंड करता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के। आप इस कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो जैसे ही बंद होता है आप इसके कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स डाल दीजिए, मैं वो लेता रहूंगा, ठीक है। बाद में जिस जिस की जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम वैसे वो डाउट्स लेते रहेंगे। डन, ठीक है। चलिए जल्दी से एंड फॉर द डे। गुड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप बहुत सब सक्सेस कमाए, बहुत अच्छा करे लाइफ में, मैं यही चाहता हूँ। ऐसी मेहनत करते रहे, तगड़ी तगड़ी वाली। कॉलेजेस ये क्या लिस्ट तो बताई थी मैंने, इसमें लिखा भी तो है कौन सी नॉन क्वालिफाइड जीपैट और क्वालिफाइड भी देख दी है, ये रही। ये इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो, इसमें मैंने सब बताया है डियर। चलिए चलिए, ओके देन, डन फॉर द डे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड डे।